हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वास आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विशु गोरख में। और दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18(1) का अर्थात 18(1)(a) की जानकारी देने वाला हूं। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को देखिए, स्किप करके आप ना देखें क्योंकि जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि धारा 18(1) का क्या होती है और इसमें किस तरीके से आप सूचना आयोग को शिकायत कर सकते हैं। देखिए, सूचना आयोग का ये काम होता है कि सूचना आयोग किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत को प्राप्त करे और उसकी जांच करे। अब वो व्यक्ति कौन है? जब आप सूचना मांग लेते हैं सरकार के किसी भी सरकारी कार्यालय, दफ्तर, विभाग या डिपार्टमेंट से, और सूचना मांगने के लिए जब आप अपना आवेदन पत्र लेकर के उस विभाग में जाते हैं या उस डिपार्टमेंट में, जो भी संबंधित अधिकारीगण हैं उन्होंने ये आपको बताया है कि देखिए यहाँ पर अभी कोई भी सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है, तो ऐसी स्थिति में आपको सूचना की आवश्यकता है और आपको ये जानकारी दी जा रही है कि नहीं, यहाँ पर सूचना अधिकारी है ही नहीं, तो आपको सूचना बनाकर कौन देगा? क्योंकि इस अधिनियम में ये प्रावधान है कि अधिनियम के अधिनियमन हो जाने के 100 दिन के भीतर संबंधित जो भी प्राधिकरण हैं वो क्या करेंगे, जितने आवश्यक होंगे जनता को सूचना देने के लिए, जितने 1, 2, 3, 4 जो भी आवश्यक होंगे, ज्यादा से ज्यादा वहां पर सूचना अधिकारी की नियुक्ति 100 दिनों के भीतर कर लेंगे। यानी कि जब ये कानून बनेगा और बनने के बाद में लागू हो जाएगा, तो फिर सूचना अधिकारी के पास में जब आप अपना आवेदन लगाने के लिए गए उस कार्यालय में, तो आपको फिर ये कैसी जानकारी दी जा रही है कि यहाँ पर सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है? ये तो गलत बात है। तो ऐसी स्थिति में आप धारा 18(1) के तहत सीधे सूचना आयोग को लिखें कि देखिए, मैं उस डिपार्टमेंट में सूचना लेने के लिए गया और वहां पर मुझे ये बताया जा रहा है कि सूचना अधिकारी की नियुक्ति ही नहीं की गई है। अब दूसरी बात आती है कि उप मंडल स्तर पर और उपजिला स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। उसका ये काम होता है कि वो सूचना के आवेदन पत्र को ले और लेने के बाद में जो भी सूचना को देने के लिए सूचना अधिकारी हैं उन तक उसको भेजे। या फिर अगर आपका वो अपील पत्र है तो धारा 19(1) में ये बताया गया है कि अगर आप 30 दिनों में सूचना नहीं मिलती है तो सूचना के लिए आप अपील करते हैं उसके सूचना अधिकारी के बड़े अधिकारी को, और उसमें ये लिखते हैं कि मैंने फला फला अधिकारी से सूचना मांगा और उन्होंने हमको सूचना नहीं दिया। 30 दिनों के बाद आप ये बात लिखते हैं धारा 19(1) में कि मुझको इस सूचना का विवरण दिला दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में जो सहायक लोक सूचना अधिकारी होता है वो आपके आवेदन को संबंधित बड़े अधिकारी या संबंधित सूचना अधिकारी तक सूचना दिए जाने हो, यानी आपको उपलब्ध कराए जाने हो, तो उसको भेजता है। तो अगर वो क्या करे, जो सहायक लोक सूचना अधिकारी है वो आपके आवेदन को लेने से मना कर दे, आप पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजते हैं तो, या फिर आप डायरेक्ट उसको रिसीव कराते हैं, तो ऐसी किसी भी स्थिति में अगर सहायक लोक सूचना अधिकारी भी आपके आवेदन को लेने से इनकार कर रहा है कि नहीं, मैं आपको आवेदन को आगे नहीं भेजूंगा, तो भी आप जो है सूचना आयोग को शिकायत कर सकते हैं, वो भी धारा 18(1) काम में। फिर सूचना आयोग क्या करेगा, इस मामले की पूरी जांच करेगा और जांच करने के बाद में जो भी दोषी होंगे उन पर वो कार्यवाही करेगा, क्योंकि इसमें सूचना आयोग को बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हैं। वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कि सूचना आयोग उसमें कौन कौन सी शक्तियां प्रयोग करके उन पर कार्यवाही करता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा धारा 18(1) के तहत आप किस मामले में सूचना आयोग को शिकायत करेंगे। पहला, कि अगर सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है और आप अपने अनुरोध को नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरा, जो सहायक लोक सूचना अधिकारी है उसने आपके आवेदन को आगे भेजने से, आपके आवेदन को लेने से मना कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में आप सीधे सूचना आयोग को शिकायत कर सकेंगे। अब आप मेरे स्क्रीन पर देखिए कि धारा 18(1) क्या है। धारा 18 सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्य। 1. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत को प्राप्त करे और उसकी जांच करे। दोस्तों देखिए, धारा 18 में यह जानकारी दी गई है कि सूचना आयोगों के पास में जो उसका कार्य है, निर्वहन है, उसको किए जाने की जो शक्तियां हैं, इसके विषय में जानकारी दी गई है और ये बताया गया है कि वो अपनी इन शक्तियों का किस प्रकार से प्रयोग करेगा। तो दोस्तों देखिए, धारा 18 में क्या है
ये सूचना आयोग को शिकायत किए जाने की धारा है और इसमें सूचना आयोग का यह काम होगा कि वो भारत की जनता में से किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत को प्राप्त कर ले और उस शिकायत को लेने के बाद में फिर वो क्या करेगा, उस शिकायत की जांच चालू करेगा, उसमें जांच करेगा। जो यथास्थिति किसी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को इस कारण से अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है कि इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है या यथास्थिति केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी ने इस अधिनियम के अधीन सूचना या अपील के लिए धारा 19 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अथवा ज्येष्ठ अधिकारी या यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उसके आवेदन को भेजने के लिए स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। दोस्तों देखिए, धारा 18(1) का में सूचना आयोग ऐसे व्यक्ति से शिकायत को प्राप्त कर लेगा और प्राप्त करने के बाद में उसमें जांच करेगा। जिस व्यक्ति ने सूचना मांगी हो और सूचना जहाँ से भी मांगी हो, जिस डिपार्टमेंट से भी मांगी हो, वहाँ पर सूचना अधिकारी की नियुक्ति ना की गई हो। तो जब वहाँ पर नियुक्ति नहीं की गई है तो फिर वो सूचना किससे मांगेगा? प्रश्न तो यहाँ पर ये है, परंतु उसे सूचना की आवश्यकता है और ये उसका मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में जो वह व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, धारा 18(1) का में अर्थात धारा 18(1) ए में सीधे सूचना आयोग को शिकायत करेगा और उसमें ये बताएगा कि उसे सूचना की आवश्यकता है फला-फला डिपार्टमेंट में, परंतु वहाँ पर वो अपने अनुरोध को इस कारण से करने में असमर्थ हो रहा है क्योंकि वहाँ पर सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है। अर्थात वहाँ पर उसे ये बताया जा रहा है कि उस डिपार्टमेंट में अभी तक कोई भी सूचना अधिकारी नियुक्त नहीं है। अब दूसरी बात ये आती है कि यथास्थिति केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी अर्थात देखिए, जो सहायक सूचना अधिकारी होता है अर्थात असिस्टेंट सूचना अधिकारी होता है, वो क्या करता है, वो इस अधिनियम के अधीन सूचना या अपील के लिए देखिए वो आपको जो है सूचना देने के लिए या आपने जो अपील किया है धारा 19(1) में जैसे बताया जाता है कि आप सूचना नहीं मिलने पर प्रथम अपील कर सकते हैं। तो जब आप प्रथम अपील करते हैं तब, या फिर आपने प्रथम अपील नहीं की, आपने सिर्फ सूचना मांगी है तब, तो ऐसी स्थिति में आपके जो आवेदन पत्र है उसको जो है जो सहायक सूचना अधिकारी है यानी कि असिस्टेंट जो सूचना अधिकारी है उसने क्या किया है, उसने आपके पत्र को अपने ज्येष्ठ अधिकारी यानी कि अपने बड़े अधिकारी को आपको सूचना मिल जाए इसके लिए जो है उसे भेजने के लिए स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यानी कि उसने क्या कहा है कि मैं आपके इस पत्र को नहीं लूँगा और इसको मैं आगे नहीं भेजूँगा। तो ऐसी स्थिति में अब आपके पास में सूचना आयोग को शिकायत करने का पूरा मौका है और आप धारा 18(1) का अर्थात धारा 18(1) के तहत सीधे सूचना आयोग को शिकायत कर सकेंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों के पास में शेयर भी करें। धन्यवाद।